बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की वीडियो में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो लेक्चर आप लोगों के पास है 1.1 एक्सरसाइज का जिस तरह हमने स्टार्ट की हुई है, तो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज बेटा जो हमारे पास काम होगा, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 से जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल है हमारे पास जी के इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। तो बेटा यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है हमें आई डबल एफ से मुराद ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे इस चीज को लेट कर लेना है। लेट कर लेना है जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल है आप लोगों के पास जी के। तो आप लोगों ने बेटा प्रूव करवाना है, प्रूव दैट जी इज रियल। जी इज के हमारे पास रियल बेटा। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर z बराबर किसके है, a प्लस बी आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देते हैं, 1 का। तो बेटा इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, आपको पता है ये प्लस है तो क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लें। z इज इक्वल किसके हमारे पास, z के कॉन्जुगेट के, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है। तो बेटा z की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। तो ये आप लोगों के पास प्लस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बेटा माइनस से इधर आ क्या हो जाएगा, बी आयोटा प्लस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा आपके पास बेटा 0 हो जाएगा। तो बी आयोटा इज इक्वल टू 0। तो आपने लिखना है बेटा आयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, लेकिन बी किसके बराबर हो जाएगा आपका, बी आपका 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों ने ये जो बी की वैल्यू निकली है इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लें पुट b is equal to 0 in equation 1। तो बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा z is equal to a प्लस b की जगह आ जाएगा 0, साथ आ जाएगा आप लोगों के पास आयोटा। तो बेटा 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो z बराबर किसके आ गया, a के। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है। तो आपने लिख देना हैंस z इज रियल। z क्या आ गया आपके पास, रियल आ गया। अब बेटा आप लोगों ने इसका कन्वर्स भी करना है। ठीक है, कन्वर्स पार्ट इसका लिख लेते हैं। आप लिख लें कन्वर्सली। तो कन्वर्सली के अंदर क्या होगा, पहले हमने z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z को हमने लेट किया था, इसको हमने बताया था भी ये रियल है आपके पास। अब हम z को लेट कर लेते हैं बेटा, लेट कर ले। z हमारे पास क्या है भाई, इज रियल। तो वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव बेटा हम ये करवाएंगे कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल होता है हमारे पास किसके भाई, z के। तो बेटा अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए कि z बराबर किसके होते हैं, अभी a प्लस बी आयोटा के। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है कि b किसके बराबर है, 0 के। b की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, b इज इक्वल है 0 के। तो z बराबर आ जाएगा a प्लस 0 आयोटा। तो z बराबर क्या आ गया बेटा, a के हमारे पास। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल a का कॉन्जुगेट। तो a का कॉन्जुगेट क्योंकि रियल पार्ट है, रियल का साइन चेंज नहीं होता, साइन किसका चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का। तो बेटा हमें पता चल गया कि z और z के कॉन्जुगेट का आंसर दोनों का इक्वल आ गया। तो आप लोगों ने यहां पे लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल है हमारे पास z के। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके के साथ बेटा जो है इसको नोट कर लें। बाद में फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अभी हमें गिवन दिया हुआ है कि z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल किसके, अभी रियल ऑफ z के। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड हम यहाँ पे प्रूव करवा देते हैं, z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा हमें पता है यहाँ पे लेट कर लेते हैं, z बराबर किसके, अभी a प्लस बी आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। तो वैल्यू बेटा यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, z की जगह आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, z के कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो b आयोटा के साथ कैंसिल, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल। तो बराबर क्या आ गया बेटा a। तो a हमारे पास कौन सा पार्ट है इसका, a बेटा आप लोगों के पास है रियल ऑफ z हमारे पास। तो यही कौन सी साइड आ जाएगी इसकी, राइट हैंड साइड हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद आप लोगों के पास है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बेटा सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे प्लस है तो उधर हमारे पास माइनस लिखा हुआ है। z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कहता है ये आपके पास होना चाहिए रियल ऑफ z के। तो बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, z हमारे पास z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा।
तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जी बराबर है ए प्लस बी आयोटा के माइनस जी का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आयोटा। तो बेटा आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस में क्या हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आयोटा। तो माइनस ए प्लस ए के साथ क्या हो गया भाई कैंसिल, तो बी आयोटा प्लस बी आयोटा कितना आ जाएगा 2 बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 2 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या आ गया हमारे पास बी, तो बी कौन सा पार्ट है इसका, बी हमारे पास यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास, तो ये आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ जी। ये हमारे पास कौन सी साइड आ जाएगी इसकी, राइट हैंड साइड। तो एंड पे लिख देना आप लोगों ने कि हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप लोगों ने इस तरह नोट करना है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करें, तो फिर हम इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।